रागिनी, दो चेहरे, दो आत्माएं। एक मासूम लड़की और दूसरी रूह, एक भटकती हुई चुड़ैल। प्रेम। रागिनी से सच्चा प्यार करने वाला लड़का राहुल, प्रेम का दोस्त जो रागिनी की रूह से मोहब्बत कर बैठता है। वो पहली मुलाकात। शहर के एक पुराने और वीरान से कॉलेज में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी थी। लाल ईंटों की इमारत, पीपल के पेड़ों की लंबी परछाइयाँ और हवा में एक अजीब सी खामोशी। ऐसा लगता था मानो कोई अनदेखी निगाह हर वक्त तुम्हें देख रही हो। वहीं प्रेम पहली बार रागिनी से टकराया था। प्रेम हंसते हुए, सॉरी, मैं देख नहीं पाया। रागिनी धीरे से मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं। वैसे भी पहली टक्कर में अक्सर दिल टकरा जाते हैं। प्रेम चौंक गया था। उस लड़की की आंखों में एक अजीब सा जादू था। मासूमियत के साथ साथ कोई गहराई, कोई रहस्य जो उसे खींच रहा था। उस दिन के बाद से प्रेम रागिनी का दीवाना हो गया। रागिनी मासूम चेहरा, भटकती रूह, कॉलेज की गलियों में अब प्रेम का दिल हर वक्त बस रागिनी को ढूंढता था। उसकी चाल, उसकी हंसी, उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ प्रेम को खींचता जा रहा था। पर उसे नहीं पता था कि जिस चेहरे से वो मोहब्बत कर रहा है, उस चेहरे के पीछे एक और रूह छिपी है। अंधेरे से लिपटी, भटकती, टूटती और खून के आंसुओं से लथपथ। वो रूह थी मोइना। दोपहर की छाव में छिपा साया। एक दिन कॉलेज के पुराने पुस्तकालय में, जहां अक्सर कोई नहीं जाता था, प्रेम और रागिनी की मुलाकात हुई। प्रेम धीरे से, रागिनी, तुम कुछ अलग सी लगती हो, जैसे कोई रहस्य हो तुम्हारे अंदर। रागिनी नजरें झुकाकर, हर इंसान के भीतर एक साया होता है प्रेम। कुछ साये रोशनी में भी दिखते हैं, कुछ बस अंधेरे में। प्रेम उसके इन शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में देखकर एक अजीब बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई और वहां मौजूद हो, बहुत करीब। सांस लेता हुआ। वो रात जब रूह ने करवट ली, एक रात कॉलेज का पुराना हॉल जहां कभी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, अब वीरान था। प्रेम, राहुल और रागिनी साथ में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अचानक लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ मोबाइल की टॉर्च। राहुल हंसते हुए, डर गई रागिनी? अरे भूत कुछ नहीं होता यार। पर तभी एक झटका, जैसे बिजली कड़कती है, और राहुल की आंखों के सामने रागिनी का चेहरा बदलने लगा। वही चेहरा, लेकिन आंखें लाल, बाल हवा में उड़ते हुए, और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। मोइना, रागिनी की आवाज में मगर भारी और ठंडी, भूतों से डरते हो राहुल? पर जो प्यार में मरे वो रूह बनते हैं, और मैं बस प्यार चाहती हूँ। राहुल जड़ हो गया। डर के मारे कांप रहा था, मगर दिल की धड़कनों ने पहली बार मोइना की तरफ झुकना शुरू किया। रूह का इश्क। अगले दिन राहुल रागिनी से बात करने गया। राहुल, मैंने तुम्हें उस रूप में देखा है, रागिनी या मोइना, और मैं जानता हूँ मैं पागल नहीं हूँ। रागिनी आंखें भर आईं, तुमने जो देखा वो मेरी सच्चाई है। मोइना मेरा ही हिस्सा है। वो मरी नहीं, बस किसी ने धोखा दिया था उसे, और उसकी रूह मेरे अंदर कैद हो गई। राहुल धीरे से, आंखों में प्यार, प्यार रूह से होता है, चेहरे से नहीं। मैं तुम्हारे हर रूप से प्यार करता हूँ, चाहे वो रागिनी हो या मोइना। रागिनी के होंठ कांपे। उसकी आंखों से आंसू की जगह एक सफेद धुआं सा निकला। मोइना कुछ कह रही थी। मोइना धीरे से, कोई पहली बार मेरी मोहब्बत को समझा है। मैं इस देह की कैद से आजाद होना चाहती हूँ, मगर एक शर्त पर। मोइना धीरे धीरे फुसफुसाती सी आवाज में, मैं इस देह की कैद से आजाद होना चाहती हूँ, मगर एक शर्त पर। राहुल धड़कते दिल के साथ, क्या है वो शर्त? मोइना की रूह अब धीरे धीरे सफेद धुएं के रूप में रागिनी से अलग होकर उसके सामने आकार ले रही थी। वो हवा में तैर रही थी,
चेहरे पर वही रागिनी की मासूमियत, लेकिन आंखों में सदियों का इंतजार, छल और बेपनाह दर्द। मोइना, अगर कोई इंसान मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करे, बिना डरे, बिना शर्त, और मुझे उस रूप में अपनाए जैसे मैं हूँ, तो मैं इस शरीर से अलग हो सकती हूँ। लेकिन उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। उसके बाद मैं या तो हमेशा के लिए उसके साथ रहूंगी या हमेशा के लिए उसे ले जाऊंगी अपनी रूह की दुनिया में। राहुल, संघर्ष में डूबा अगर मैं तुम्हें अपना लूं, तो क्या रागिनी वो ठीक रहेगी? उसे कुछ नहीं होगा मोइना। रागिनी तब तक जिएगी जब तक मैं उसे जिंदा रहने दूं। मेरी मोहब्बत अगर मुकम्मल हो गई तो मैं उसे छोड़ दूंगी, और अगर नहीं तो हम दोनों एक होकर हमेशा के लिए खो जाएंगे। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। प्रेम दूर कोने में खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही दर्द था। वो रागिनी से मोहब्बत करता था, उस मासूम सजीव रागिनी से, लेकिन अब उसकी मोहब्बत एक भटकती रूह के जाल में फंसती जा रही थी। पिछले जन्म की कहानी। अगले दिन राहुल ने एक पुराना किताबों से भरा कमरा खंगाल डाला, जिसे रहस्य विज्ञान परिषद कहा जाता था। वहीं एक पुराना लेख मिला, मोइना, एक प्रेम में मरी रूह की कथा। उस लेख में लिखा था, मोइना 1902 की एक छात्रा, जिसकी मोहब्बत को उसकी अपनी ही सहेली ने धोखा देकर छीन लिया था। उसने अपने प्रेमी की मौत का गुनाह खुद पर लिया और कॉलेज के उसी हॉल में फांसी लगा ली। कहते हैं उसकी रूह तब से एक लड़की के भीतर समा जाती है, जिसे मोहब्बत का सच्चा चेहरा दिखे, पर रूह मोहब्बत मांगती है और बदले में सब कुछ ले लेती है। राहुल के हाथ कांप उठे। रूह की मोहब्बत। कॉलेज की लाइब्रेरी से निकलते वक्त राहुल के दिल और दिमाग में तूफान था। उसे मोइना से मोहब्बत हो गई थी, एक रूह से, एक ऐसे अस्तित्व से जो इंसान नहीं थी पर फिर भी मोहब्बत करती थी, और शायद उसी शिद्दत से जैसे कोई इंसान कभी कर भी न सके। वो रात राहुल ने आंखें बंद कर सोने की कोशिश की, मगर हर बार जब पलकें गिरती, एक चेहरा सामने आ जाता, रागिनी का नहीं, मोइना का। वही उड़ते बाल, वो लाल आंखें, और वो दर्द में भी डूबी मोहब्बत से भीगी आवाज। अगली सुबह कॉलेज का वही वीरान हॉल। राहुल वहीं खड़ा था जहां पहली बार उसने मोइना को देखा था। वो अब उसे पुकारने लगा, बिल्कुल सच्चे दिल से। राहुल, धीरे से। मोइना, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार करता हूँ। बिना शर्त, बिना डर। हवा थम गई। चारों ओर अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक एक सफेद धुआं उठने लगा और उसमें से मोइना प्रकट हुई, इस बार और भी सुंदर और भी रहस्यमयी। मोइना, धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? राहुल, उसकी आंखों में देखते हुए, हाँ, एक रूह से मोहब्बत करना शायद इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, मगर मेरा दिल अब तुम्हारे बिना नहीं धड़कता। मोइना धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए, लेकिन मैं ठंडी हूँ राहुल। मैं सांस नहीं लेती, मैं दिल नहीं रखती, सिर्फ यादें हूँ, दर्द हूँ और अधूरी मोहब्बत का सबूत। राहुल आंखों में आंसू लिए हुए, तो मैं वो बन जाऊंगा जो तुम्हारी सांस बन जाए, जो तुम्हारा दिल बन जाए और तुम्हारी मोहब्बत को मुकम्मल कर दे। मोइना का चेहरा भीग गया, मगर आंसुओं से नहीं, धुएं की बूंदों से। वो कांपती हुई राहुल की ओर झुकी और पहली बार किसी इंसान को छुआ। राहुल का हाथ ठंडा पड़ गया, लेकिन उसके दिल में जो गर्माहट थी, उसने मोइना को थाम लिया। प्रेम की अग्नि परीक्षा दूर एक कोने में रागिनी बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द था, उसका शरीर कांप रहा था, मानो उसके अंदर की रूह खींची जा रही हो। प्रेम दौड़ता हुआ उसके पास गया। प्रेम चिल्लाते हुए, राहुल, क्या कर रहे हो तुम? वो मर जाएगी, रागिनी मर जाएगी। मोइना धीरे से बोलती है, नहीं, अगर मेरा प्यार पूरा हुआ
तो वो जिंदा रहेगी, हमेशा के लिए आजाद। प्रेम आंखों में आंसू लिए, मैं भी उससे प्यार करता हूँ मोइना, उस राधिनी से, उस मासूम लड़की से जो तुम्हारी कैद में थी। मोइना, कुछ पल चुप रहकर तुम उसका साथ दोगे जब मैं उसे छोड़ दूं? प्रेम सांस भरते हुए, हर जन्म में मोइना, तो फिर मेरा प्यार आजाद हो सकता है। धीरे धीरे मोइना की रूह हवा में घुलने लगी। उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो राहुल की ओर झुकी, उसके होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान छोड़ते हुए फुसफुसाई, तुम्हारा प्यार मुझे आजादी दे गया। और वो हवा में घुल गई, जैसे ओस की बूंदें सुबह की धूप में। कुछ महीने बाद कॉलेज की दीवारों से सिसकियां हट चुकी थीं, पर उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। राधिनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में चमक तो थी, लेकिन उसमें एक ऐसा सूनापन था जो शब्दों से नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। राधिनी का अकेलापन। राधिनी अक्सर उस पुराने हॉल के पास बैठी रहती। अब वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं होते थे, लेकिन उस जगह पर जैसे किसी की यादें गूंजती थीं। उसकी उंगलियां किताब के पन्नों पर चलती रहती, लेकिन मन बस एक धुंधली छवि में खोया रहता, मोइना की। एक दिन प्रेम धीरे से उसके पास आया। प्रेम, तुम आज भी वहीं बैठती हो जहां वो बीते लम्हे अब भटकते हैं? राधिनी धीरे से मुस्कुराते हुए, कुछ रूहें हमें छोड़ देती हैं, लेकिन उनकी परछाइयां रह जाती हैं। प्रेम कुछ नहीं कह पाया। वो राधिनी को प्यार करता था, लेकिन जानता था कि उसके दिल में अब भी कुछ हिस्सा मोइना का ही है। राहुल, मोइना के बिना राहुल के लिए दिन बीतते नहीं थे, बस चलते थे। वो अब हर रोज उस हॉल में जाता जहां उसने मोइना को आखिरी बार देखा था। कभी वो दीवार को छूता, कभी हवा में कुछ लिखता, कभी उसके नाम की फुसफुसाहट करता। राहुल, धीरे धीरे तुमने कहा था याद बन जाऊंगी, लेकिन तुम तो सांस बन गई हो मोइना। हर पल मुझे जीने देती हो, और हर रात मुझे मार देती हो। वो अब भी उससे बात करता था, और किसी किसी रात उस कमरे में मोमबत्ती अपने आप जल जाती थी, जैसे कोई आहट हो, कोई सांस जो अब भी उसके पास है। एक डरावनी रात, कॉलेज में नया सत्र फिर से शुरू हुआ था, लेकिन इस बार कुछ बदलाव दिलासा था। एक रात नए छात्र एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए पुराने पुस्तकालय में जमा हुए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम आर्या था, अचानक चिल्ला उठी, आर्या, मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे को छुआ, पर पीछे कोई नहीं था। कुछ लड़कों ने मजाक बनाया, लेकिन तभी हवा की एक ठंडी लहर उनके बीच से गुजरी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगी, और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में एक आवाज गूंजी, फुसफुसाते हुए, जैसे कोई रूह फिर लौट आई हो। मैं लौट आई हूँ, लेकिन अब किसी और के भीतर। रूह की वापसी। राहुल को अगले दिन पता चला कि एक लड़की बेहोश होकर हॉस्पिटल में है, और उसके मुंह से वही शब्द निकले थे जो कभी मोइना ने कहे थे, प्यार, मुझे बस प्यार चाहिए। राहुल भागा हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। लड़की आईसीयू में थी। उसकी धड़कनें नॉर्मल थीं, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, ठीक वैसी जैसी उस रात मोइना की थीं। राहुल घबराकर, नहीं, ये फिर से नहीं, तुम तो मुक्त हो गई थी मोइना। अचानक लड़की उठी और उसकी ओर देखा। लड़की धीरे धीरे बोलती है, मुक्त तो हो गई थी, पर मोहब्बत कहाँ मुक्त करती है, वो तो कैद बन जाती है। हमेशा के लिए। मोहब्बत की दूसरी परीक्षा। अब राहुल के सामने फिर वही सवाल था, क्या वो फिर से उस रूह को अपनाए? क्या वो इस बार किसी और की देह में बसी मोइना से दोबारा मोहब्बत कर पाएगा? वो राधिनी के पास गया। राहुल, वो वापस आ गई है।
रागिनी चौंकते हुए, क्या, कैसे? राहुल, क्योंकि शायद मेरी मोहब्बत पूरी नहीं थी, या शायद उसका इंतजार अब भी बाकी है। रागिनी ने उसका हाथ थामा। रागिनी, अगर वो लौट आई है तो इस बार हम दोनों मिलकर उसे आजाद करेंगे। तुम अकेले नहीं हो। राहुल, अंतिम भेंट। मोइना और राहुल कॉलेज के उसी हॉल में रात को मोमबत्तियां जली, दीवारों पर साए थिरकने लगे। आर्या उस बीच में खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर मोइना की झलक थी। मोइना, आर्या की आवाज में, तुमने मुझे अपनाया, पर रूहें कहाँ साथ निभाती हैं? राहुल, पर मोहब्बत तो निभाई थी मैंने। मोइना, तो फिर इस बार मुझे जाने दो पूरी तरह। रागिनी, और अगर हम तुम्हारे लिए एक आखिरी घर बना दें जो रूहों का नहीं यादों का हो? मोइना, क्या ऐसा मुमकिन है? राहुल ने अपनी जेब से एक लॉकेट निकाला। उसमें रागिनी, राहुल और मोइना की एक छवि थी, एक स्केच जो उसने खुद बनाया था। राहुल, तुम हमेशा हमारे बीच रहोगी, एक याद बनकर, एक कहानी बनकर। पर अब आजाद हो जाओ। मोइना। मोइना की रूह हवा में उठी, आंखों में आंसू, लेकिन होठों पर सुकून। मोइना, धीरे से, इस बार मेरी मोहब्बत मुकम्मल हुई। और फिर वो गायब हो गई, एक सुकून भरी खामोशी के साथ। एपिलॉग। कॉलेज में अब भी पीपल के पेड़ों की परछाइयां हैं, पर वो डराती नहीं, बस याद दिलाती हैं एक रूह की मोहब्बत की, जो अधूरी रही फिर मुकम्मल हुई, और अब एक कहानी बन गई। राहुल और रागिनी अब साथ हैं। राहुल अब कहानियां लिखता है, रूह की परछाई नाम से। कभी कभी कोई उसे पूछता है, क्या रूहें वाकई प्यार कर सकती हैं? वो मुस्कुरा देता है, रूहें ही तो सच्चा प्यार करती हैं। इंसान तो अक्सर सिर्फ समझौता करते हैं।